हेलो दोस्तों। तो हमने पहले लेक्चर में देखा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार से निकालते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यदि इक्लॉन फॉर्म दिया गया होगा, आप इक्लॉन फॉर्म के बारे में नहीं जानते होंगे, तो इक्लॉन फॉर्म हम बेसिकली भी यही बताएंगे। इसका डिफिनीशन है, समझ लीजिए किस प्रकार से होता है। तो इक्लॉन फॉर्म दिया है, उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार से निकालते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखिए, इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार से होते हैं। देखिए, ए मैट्रिक्स इज टू बी इक्लॉन फॉर्म इफ ऑल नॉन जीरो रोज प्रोसीड द जीरो रोज। मतलब जो अभी हम आगे जो एग्जांपल लेंगे उससे आप समझ में आ जाएंगे। एक बार हम पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। द नंबर ऑफ जीरोस प्रोसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज अ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो इन द सक्सेडिंग रो। तो बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि नॉन जीरो एलिमेंट जो होंगे वो उनमें मतलब जीरो जो एलिमेंट होगा वो नहीं होगा। उसके आगे जो प्रोसीडिंग करेंगे R1 R2 R3, उसमें नंबर ऑफ जो क्या होंगे जीरोज होंगे वो मतलब बढ़ते चले जाएंगे, और उससे जो ऊपर वाला होगा उसमें एक कम जीरो होंगे। और इसमें क्या है, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज इन अ रो इज यूनिटी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से आप समझिए, जैसे एक एग्जांपल ए मैट्रिक्स ले लिया। ए मैट्रिक्स हमने क्या है कि 1 2 4 5 1 2 4 5 मान लीजिए। फिर यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 मान लीजिए। फिर यहाँ 0 0, यहाँ 1 मान लीजिए, यहाँ 5 मान लीजिए, कुछ भी। और ये R4 जो है 0 0 0 0। तो ये आपका इक्लॉन फॉर्म हो गया। इसमें देखिए, ऑल नॉन जीरो रोज प्रोसीड द जीरो रोज। मतलब देखिए, जो नॉन जीरो रोज ये है, ये प्रोसीडिंग कर रहे हैं जीरो रोज को। मतलब देखिए, इसमें ये जीरो रो, ये जो रो है R4 जो है, R4 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोज मतलब पूरे रो में जीरो ही है। उसके ऊपर क्या है, उससे कम है, उससे ऊपर एक कम है। और ये बात इसमें कही गई है, ठीक, सेकंड पॉइंट में। और तीसरी बात जो कहा गया है कि जो जीरो है, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है किसी भी रो का, या R1 हो या R2 हो या R3 हो या R4 हो, किसी भी रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वह 1 है, इज अ यूनिटी। ठीक, इस प्रकार से 1 है। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी मैट्रिक्स बना सकते हैं जो इस प्रकार से शो करे, वो इक्लॉन फॉर्म होता है। तो इक्लॉन फॉर्म का अगर रैंक निकालना है, अगर इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, इस प्रकार से दिया रहेगा, अगर उसका रैंक निकालना है, रैंक निकालने की क्या करेंगे कि हम होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ कोई सा भी, मान लीजिए ए दिया गया है तो ए। तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो मतलब जिसमें जीरो कोई सा भी एक एलिमेंट जो है जीरो नहीं है। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें इसमें तो कोई सा भी जीरो नहीं है। इसमें एक जीरो है लेकिन ये तीन एलिमेंट जो हैं जीरो नहीं है। इसमें दो जीरो हैं लेकिन दो एलिमेंट जो हैं जीरो नहीं है। इसमें देखिए सभी जीरो हैं। तो ये एलिमेंट मतलब ये रो छोड़कर बाकी तीनों जो रो होंगे वो क्या होंगे, मतलब ये काउंट होंगी इसके रैंक में। तो इसकी रैंक 3 होगी। बेसिक आप छोटी सी बात है, बस आप इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जान जाइए, रैंक उसका निकाल लेंगे। क्योंकि जो रो होंगे, जिस रो में सारे एलिमेंट जीरो होंगे, उसे छोड़कर जितने रो बचे रहेंगे उसको हम क्या करेंगे कि उसका रैंक कहलाएगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में हम एक लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स एक बी है दिया गया है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन से हम इसे क्या करेंगे कि इक्लॉन फॉर्म में बदलेंगे। 2 9 12 एंड 4। तो हम ये एग्जांपल्स में देख रहे थे 2 9 12, और जो तीसरा रो है वो है 4 16 20। अब इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का अर्थ हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक, तो हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। जैसे ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 में हम लगाते हैं कि R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। ठीक, और इसी के साथ हम ये भी लगा देते हैं कि R3 जो है
टेंस टू R3 माइनस 4R1। तो ये जो है लगाने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद इसका तो क्या आएगा देखते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो फर्स्ट रो है वो एज इट इज़ उठेगा, और जो सेकंड है R2, जो R2 टेंस टू क्या है 2R1। तो जब यहाँ 2 और यहाँ 2 से माइनस होगा तो क्या होगा, 0 हो गया। 9 में से 9 में से अगर 8 गए क्या होगा, 1 होगा, ठीक। और इसी प्रकार से 12 में से जो 5, 2 जा 10, तो यहाँ 2 होगा, ठीक। अब R3 टेंस टू क्या है, R3 माइनस 4R2, तो सॉरी 4R1 होगा, यहाँ R1 करना है, ठीक। यहाँ R3 में से अगर हम 4R1 घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 4 होगा। और यहाँ 16 में से यहाँ 4 जाएगा, 4 इंटू 4 जाएगा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 4 जा 20, 20 में से माइनस 20 हो गया, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये इक्लॉन फॉर्म में है। कैसे, क्योंकि इसमें कोई भी जो है एक नॉन जीरो रो है, यहाँ एक जीरो है, सक्सीडिंग ऑर्डर में यहाँ जीरो की संख्या बढ़ जा रही है। और ये 3x3 का मैट्रिक्स है, और इसमें हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है नॉन जीरो के बाद, मतलब नॉन जीरो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यूनिटी है, जो तीसरा जो रूल है इसका। तो इस प्रकार से ये इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बन गया। तो हम रैंक इसका क्या कर सकते हैं, रैंक हम जानते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो, ठीक, नंबर ऑफ नॉन जीरो क्या, रोज। तो यहाँ 3 रोज है, 1 2 3। तो नॉन जीरो क्या है, इसमें तो सभी जीरो हैं, इसमें नॉन जीरो है ही नहीं, तो इसे काउंट नहीं करेंगे, 2 काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें भी नॉन जीरो मतलब जीरो एलिमेंट एक भी नहीं है। इसमें एक जीरो एलिमेंट है लेकिन 2 नॉन जीरो एलिमेंट है। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, रैंक 2 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इसका रैंक। आप इसी प्रकार से कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, और एग्जाम्पल लेकर क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद देखेंगे कि वो इक्लॉन फॉर्म में आया है कि नहीं। इक्लॉन फॉर्म में आएगा, सीधा जो आपका रो होगा, जिस रो में सभी एलिमेंट जो हैं जीरो होंगे, उसे छोड़कर जितने रो बचेंगे उसका वही क्या होगा, रैंक होगा। आगे लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जो रैंक निकाला जाता है उसके बारे में बताएंगे, ठीक। ये आपका इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हो गया। धन्यवाद।